हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेमोराइज विद मीनल। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए एक वैकेंसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो रिसेंटली 11 मार्च 2022 को ICMR NIE ने एक वैकेंसी रिलीज़ करी है, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ आपके पास फार्मेसी स्पेशली फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए कुछ वैकेंसी है जिसे हम डिटेल में अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको क्या क्या ऐड करना है एप्लीकेशन फॉर्म में और आपको क्या डिटेल्स अटैच करनी है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो ये नोटिफिकेशन ICMR ने 11 मार्च को रिलीज़ करी है और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है, जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट C है जो कि मेडिकल नॉन मेडिकल स्टाफ के लिए है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की तो ये ओनली फॉर MBBS स्टूडेंट्स के लिए है। और नॉन मेडिकल में भी जो स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री विद पब्लिक हेल्थ या एपिडेमियोलॉजी के साथ है या फिर सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी या और PhD विद 4 ईयर्स है, उनके लिए ये स्पेसिफिक पोस्ट, ये उसकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस और काफ़ी अच्छा पैकेज भी बताया गया है। नेक्स्ट है कंसल्टेंट नॉन मेडिकल के लिए, दैट टू इज़ फॉर मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट विद R&D एक्सपीरियंस, इसकी भी काफ़ी अच्छी पैकेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो दिस इज़ फॉर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट C नॉन मेडिकल डेटा एनालिस्ट, यहाँ आपको फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स एंड बायोस्टैटिक्स के लिए है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हमारे लिए है, दैट इज़ फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये पोस्ट का नाम है साइंटिस्ट D मेडिकल नॉन मेडिकल और यहाँ नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है ऑनलाइन कोर्स फॉर रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग। नंबर ऑफ वैकेंसी है 1, दैट इज़ ऑल्सो जनरल कैटेगरी। देन प्लेस ऑफ पोस्टिंग है ICMR NIE चेन्नई और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है थ्रू ईमेल और फिर आपके पास इंटरव्यू के लिए मेल पे ही नोटिफिकेशन आएगी। तो बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। तो इसके लिए आपको मेडिकल और नॉन मेडिकल 2 फील्ड्स असाइन की गई है। मेडिकल फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए MD या DNB इन कम्युनिटी मेडिसिन या फिर कम्युनिटी हेल्थ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन या फिर फार्मेसी में या फिर फार्माकोलॉजी आफ्टर MBBS विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी ऑफ द अबो सब्जेक्ट्स आफ्टर MBBS विद 6 ईयर्स एक्सपीरियंस या फिर MBBS डिग्री विद 8 ईयर्स एक्सपीरियंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो स्पेशली फार्मा स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, जैसे नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ फर्स्ट क्लास की आपको मास्टर डिग्री चाहिए फार्मेसी में या फिर फार्माकोलॉजी या फिर पब्लिक हेल्थ या एपिडेमियोलॉजी लाइफ साइंस। हो सकता है कि BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है, जैसे लाइफ साइंस है, BSc लाइफ साइंस है, हेल्थ केयर है, मैनेजमेंट है, हेल्थ इकोनॉमिक्स है, या फिर आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री विद PhD होनी चाहिए फार्मेसी में या फार्माकोलॉजी या पब्लिक हेल्थ या फिर एपिडेमियोलॉजी लाइफ साइंसेज हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड मेडिकल सोशियोलॉजी में आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर जो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ B.Pharm ग्रेजुएट है, दैट इज़ B.Pharm है लेकिन उनके पास 10 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि काफ़ी टाइम से कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर हम बात करें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो उन्होंने लिखा गया है कि PhD चाहिए उनको एनी ऑफ द अबो रिलेटेड सब्जेक्ट्स, क्वालिफिकेशन देन डिग्री इन MPH MAE एंड MSc एपिडेमियोलॉजी में स्पेशली ये डिज़ायरेबल है। एंड रिन्यूमरेशन की बात करें तो मेडिकल फील्ड वाले को 67,000 पर मंथ प्लस HRA मिलेगा और नॉन मेडिकल वाले को 54,000 पर मंथ प्लस HRA। काफ़ी अच्छा पैकेज डिस्क्लोज़ किया है इन्होंने। और एज लिमिट है 45 ईयर्स, मतलब 45 ईयर्स की जो नीचे कैटेगरी वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब काम क्या क्या होगा, तो दे हैव टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द कोर्स, उन्हें अपने ऑनलाइन कोर्स पार्टनर्स का डिस्कस करना पड़ेगा और उनके प्रोजेक्ट में हेल्प करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम से इंस्टीट्यूट के द्वारा रन किया जाएगा। देन हम बात करते हैं ड्यूरेशन क्या है। सो ये जो पोस्ट है ये आपको 14 जुलाई 2022 तक रन करनी होगी। इसके बाद आपको ये प्रोजेक्ट से हटा दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये अगर प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगा तो आपको आगे एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे परफॉर्मेंस के बेसिस से एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन लिमिट है, ड्यूरेशन है इस जॉब के लिए 14 जुलाई 2022 को, तब तक आपको ये जॉब कंटिन्यू करनी है। और दूसरी पोस्ट जो फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए है वो है सीनियर रिसर्च फेलो, नेम ऑफ द पोस्ट एंड नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है ऑनलाइन कोर्स फॉर रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। इसकी वैकेंसी भी सिर्फ 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग वापस ICMR NIE चेन्नई है। यहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म ईमेल के थ्रू ही सबमिट करना है और ये है ईमेल ID फॉर द सबमिशन। यहाँ पर आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम देखें तो आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए फार्माकोलॉजी में या फिर फार्मेसी में या फिर लाइफ साइंस में, और साथ ही में आपको 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए अपनी स्पेसिफिक फील्ड में।
डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आता है पीएचडी इन फार्माकोलॉजी या फिर फार्मेसी या फिर लाइफ साइंस में। रिम्यूनरेशन की बात करें तो 44,450 पर मंथ आपको दिया जाएगा। और नेचर ऑफ़ ड्यूटीज़ की बात करें तो यहाँ आपको अपने कोर फैकल्टी के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, अपनी उनकी क्वारीज सुननी पड़ेगी, असाइनमेंट्स वर्कआउट करने पड़ेंगे, असिस्ट करना पड़ेगा अपनी फैकल्टी को, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो कि वो रन करेंगे, और एनी ऑफ द वर्क विच इज़ असाइंड बाय सुपीरियर ऑफिसर्स उनको करना पड़ेगा। और अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये भी 14 जुलाई 2022 तक ही एक्सटेंड होगा। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है या फिर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी एक्सटेंड कर सकते हैं तो ये आगे आपको कंटिन्यू किया जाएगा, और एल्स आपको रिमूव करना पड़ेगा, अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। सो हम बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। सो इसी के लिए आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी पे ये जो फॉलोइंग डिटेल्स हैं इन्हें एंटर करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट डेट तो आप सुन लीजिए, लास्ट डेट है 28 मार्च 2022 5 PM। 5 PM से पहले अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपका डेटा एक्सेप्ट किया जाएगा, और एल्स इट वुड बी रिजेक्टेड। तो अगर हम बात करें तो क्या क्या फिल करना है एक ऑनलाइन इंटरव्यू को। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म में एनेक्सर ए को कंप्लीट फिल करना है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही में आपको अपनी फ़ोटो कॉपीज़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ऐड करनी है। फिर आपका एज लिमिट के लिए एक जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर ऐसा कोई आइडेंटिटी आपको प्रूफ शो करना पड़ेगा जो आपकी एज लिमिट प्रूफ करे। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसके अंदर आपकी सैलरी पर मंथ, आपका ड्यूरेशन, आप कहाँ कर रहे थे, ये सब डिटेल्स उसमें सर्टिफाइड हो। फिर आपका एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर एबी पीएसयू सर्वेंट है। देन ये जो स्पेसिफिक ड्यूटी है ये कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि 14 जुलाई 2022 तक की ड्यूरेशन रहेगा। सो इसके बाद डिपेंड करता है, अगर आपका वर्क बहुत अच्छा है या फिर आपका प्रोजेक्ट एक्सटेंड किया जा सकता है तो ये कंटिन्यू होगा, और ऐसा आपको पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, और आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आगे फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। देन नो क्लेम फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट्स, TADA विल नॉट बी पेड फॉर NI। फिर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द नंबर ऑफ पोस्ट ऑल डिपेंड्स अपॉन ICMR NI। वो चाहते हैं तो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं पोस्ट और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, इसमें स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। देन डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू आपके पास ईमेल के थ्रू सेपरेटली जो एलिजिबल कैंडिडेट्स उसे ही भेजा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इनके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे और जो इनको मोस्ट डिज़ायरेबल होगा उनके पास ही इंटरव्यू के लिए मिल जाएगा। देन जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो आपका एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी ध्यान से फिल करना है। अब हम देख लेते हैं कि जो एनेक्सर ए है उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको ऐड करनी है। तो ये है एनेक्सर ए। तो इस एनेक्सर ए में आपको यहाँ पर अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है जो कि कलर फॉर्म में होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट जो कि आपको प्रीवियस इससे मिल जाएगा, जो हमने फर्स्ट में स्लाइड में देखा था। यहाँ आपको एप्लीकेशन ऑफ द नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट दोनों दिया जाएगा। यहाँ से आपको लेकर यहाँ फिल करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एज वेल एज प्रोजेक्ट टाइटल जो दिया है। फिर आपका नाम ब्लॉक लेटर्स में, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी, आपका सेक्स, आपकी कैटेगरी कौन सी है, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो येस और नो पे फिल करना है आपको। फिर अगर आपको साथ कांटेक्ट करना है ICMR को तो आपका एड्रेस देना होगा, जिसमें आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल में देनी पड़ेगी। मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये सभी डिटेल्स फिल करके आपको बताना है। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कौन सी एग्ज़ाम्स पास करी हैं, आपके 10th-12th में क्या मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, कौन सा बोर्ड था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी। एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ नेचर आप क्या काम करते थे, कब आपने ज्वाइन किया था, कब आपने लीव किया, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, ये सब डिटेल्स लिखनी है। और साथ में आपको प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट भी देना है कि आप वहाँ काम कर रहे थे, विथ सैलरी एंड ड्यूरेशन अटैच करना है साथ में। और पब्लिकेशंस, अगर आपने कोई रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर पब्लिश किया है तो आपको उसका इम्पैक्ट फैक्टर, करस्पॉन्डिंग ऑथर्स, कौन सी जर्नल में लिखा ऐड किया है, ये सब डिटेल्स भी देनी होगी। अगर आपने कोई बुक या चैप्टर रिलीज़ किया है, कोई इन्फॉर्मेशन, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी यहाँ देनी होगी, टाइटल क्या है बुक का, फिर ऑथर, एडिटर्स क्या है, ISBN क्या है। प्रोजेक्ट अगर आपने कुछ साथ में किया है उससे पहले, जैसे इस प्रोजेक्ट से पहले अगर आपने कोई और प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड थे तो उसमें नेम ऑफ प्रोजेक्ट क्या था, बजट कितना था, कौन फंड कर रहा था। फिर अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं तो आपको नेम ऑफ अवार्ड, नेशनल मिला है या इंटरनेशनली मिला है, किस चीज़ के लिए आपको अवार्ड दिया गया था, उन सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ लिखना होगा। और लास्ट में आपको कैंडिडेट अगर ऑलरेडी ICMR NI में वर्क कर रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, आपकी क्या पोस्ट थी, कितने टाइम के लिए आपने काम किया है, ड्यूरेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ ऐड करनी पड़ेगी अगर वो कैंडिडेट पहले से ही ICMR NI में काम कर चुका है तो।
अगर आपका कोई और रिलेटिव भी है जो ICMR में काम करता है तो आपको उनकी इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी ताकि उन्हें पता चले कि कौन है। सो इस हिसाब से आपको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है और लास्ट में आपको ये हियर बाय डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो एकदम ट्रू है, करेक्ट है, क्योंकि एनी ऑफ द फॉल्ट इन दिस विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म। सो फिल दिस वेरी केयरफुली एंड गिव ऑल द डिटेल्स ट्रू, डोंट मिसबिहेव इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म। एंड आपको लास्ट में प्लेस और डेट एंटर करना है, डिटेल्स डालनी है और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ नेम ऑफ द कैंडिडेट। सो इस हिसाब से आपको ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्सर ए फिल करना है, साथ में आपको अटैच करनी है फ़ोटो कॉपीज़ अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और आपका एप्लीकेशन फॉर्म इज़ रेडी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म एंड वैकेंसी बाय NIE। सो काफ़ी अच्छा पैकेज भी दे रहा है, सो यू मस्ट गो एंड ट्राई एंड फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, please press the bell icon for further notification and subscribe my channel. Thank you very much.